जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना अति उत्तम माना जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक एक नगर था। उस नगर का राजा सुकेतुमान था। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। राजा रानी निसंतान होने के कारण बहुत चिंतित रहते थे। जब राजा अपने पितरों का पिंडदान करते थे तो उनके पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। कारण था कि पितर भी सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा सुकेतुमान को भी अपने धन से संतोष नहीं था। राजा सदैव विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। मैं निसंतान होने के कारण देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका सकूंगा। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था कि जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। एक बार राजा के मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा के मन में वन जाने का विचार आया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। वहां उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु देखे। यही सब देखते हुए आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हुए बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी भक्तजनों को
आज की एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी तो इसी कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।